Welcome dear students to online classes of Sardar Vallabhbhai Patel English Medium School Yaval. My name is Kamini Bonde. Today we are going to learn Standard 7 subject Geography, lesson number 3 Tides. Can you tell? Observe the following picture, answer the questions given below and discuss. देखो यहाँ पे आपको पिक्चर दिखाई दे रहा है। देखो ये दोनों पिक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं। इन दोनों पिक्चर को आपको ऑब्जर्व करना है, निरीक्षण करना है दोनों पिक्चर का, और नीचे जो क्वेश्चन दिए हैं उस पर आपको चर्चा करनी है। ओके। डू द अबोव फोटोग्राफ शो द सेम प्लेस और डिफरेंट प्लेसेस। अभी दोनों जो फोटोग्राफ्स आपको दिए हैं, जो आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं, वो एक ही जगह के हैं या दोनों अलग अलग जगह के हैं, ऐसा आपको क्वेश्चन पूछा गया है। सेकंड है ऑब्जर्व द नोट द स्प्रेड ऑफ वाटर सीन इन बोथ द फोटोग्राफ्स। दोनों फोटोग्राफ्स में पानी का निरीक्षण नोट करना है। और थर्ड है व्हाट इज़ दिस नेचुरल इवेंट कॉल्ड। ऐसे नेचुरल इवेंट को क्या ये नेचुरल इवेंट जो है इसको क्या बोलते हैं। ओके। नेक्स्ट टॉपिक geographical explanation. Both the photographs show the same place. If you stay near the coast for some time, you will realize that the sea water is sometimes very close to the coast. Figure 3.1a, while at other times it is far away from the coast. Figure 3.1b. We call this movement of the sea water tides. देखो अगर हम समुद्र के किनारे के पास कुछ देर तक अगर हम खड़े रहेंगे तो कभी कभी हमें कैसा दिखाई देता है, समुद्र का पानी जो है कभी किनारे के बहुत पास में आता हुआ दिखाई देता है तो कभी दूर तक गया हुआ दिखता है। ये जो समुद्र के पानी की मूवमेंट होती है इसको ही क्या बोलते हैं, टाइड्स। मीन्स क्या, ज्वार, मतलब समुद्र का पानी बोलते हैं। ओके। इसको मराठी में क्या बोलते हैं, भरती ओहोटी। याद रहेगा आपको। ओके। बारिंग अ फ्यू एक्सेप्शंस, ऑल द कोस्ट ऑन द अर्थ एक्सपीरियंस टाइड्स। हाई एंड लो टाइड्स आर नेचुरल phenomena. Let us try to understand the scientific reason behind these natural events. अभी देखो कुछ एक्सेप्शन को अगर हम हटा दें तो क्या हो जाएगा, ये सारे कोस्ट जो है दुनिया के उन्हें टाइड्स को एक्सपीरियंस मिलता है, जो भर्ती होती है उसे एक्सपीरियंस करने को मिलता है। ओके। हाई टाइड्स मतलब पानी कोस्ट के बहुत पास होता है, और लो टाइड्स मतलब पानी कोस्ट के बहुत दूर होता है। ये जो नेचुरल इवेंट्स है इसके बीच के साइंटिफिक रीज़न हमें समझने हैं। आ रहा है समझ में आपको। नाउ टाइड्स आर मूवमेंट्स ऑफ सी वाटर ऑकरिंग डेली एंड रेगुलरली। ये जो ज्वार है वो सी वाटर की जो मूवमेंट डेली और रेगुलरली होती है, वो मूवमेंट चेंज होते रहते हैं। द लेवल ऑफ सी वाटर चेंज आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। आफ्टर
Every 12 hours and 25 minutes a cycle of high tide and low tide gets completed. अभी देखो सी वाटर का लेवल जो चेंज होता है उसके हिसाब से चेंज होता है और हर 12 घंटे 25 मिनट में क्या होता है, हाई टाइड और लो टाइड का साइकिल कंप्लीट होता है. दिस रेगुलरली ऑकरिंग इवेंट appears to be quite simple and natural. However, it is directly related to the sun, the moon and the earth and the gravitational and centrifugal force that interact between them. ये जो हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स इवेंट्स होते हैं वो हमें सिंपल और नेचुरल लगते होंगे, लेकिन ये डायरेक्टली सन, मून और अर्थ से रिलेटेड है. और ग्रेविटेशनल मतलब गुरुत्वाकर्षण बल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मीन्स अभिकेंद्रीय बल, जो उसका ये रिजल्ट है हाई टाइड्स और लो टाइड्स. ओके, अभी next, try this. Keep a small stone or a chalk piece on your notebook and move the notebook from left to right with some force. देखो यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी, बहुत सारी एक्टिविटीज़ करने को बोली है. तो पहली एक्टिविटी है उसमें कि आपको छोटा सा पत्थर या चौक का पीस आपको नोटबुक पे रखना है और लेफ़्ट टू राइट आपको उस नोटबुक को हिलाना है. एक फोर्स देकर हिलाना है, लेफ़्ट टू राइट से हिलाना है. ओके, नेक्स्ट देखो यहाँ पे ये गर्ल्स ने नोटबुक पे चौक रखा है और लेफ़्ट टू राइट उसे एक फोर्स से हिला रही है. नेक्स्ट एक्टिविटी बोला है आपको टेक अ वाटर इन अ स्मॉल कंटेनर विच हैज़ अ हैंडल. एक स्मॉल कंटेनर लेना है आपको जिसको हैंडल होगा. सी व्हाट हैपन्स इट द कंटेनर इज रील्ड अराउंड द फोर्स. देखो उस कंटेनर में आपको क्या डालना है, पानी डालना है और उसको भी उस कंटेनर को भी एक फोर्स से रील मतलब क्या, सर्कल के आकार में घुमाना है. गोल 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 ऐसे वो ग्लास में जो पानी है कंटेनर में वो आपको एक फोर्स से हिलाना है. नेक्स्ट एक्टिविटी है फिल द मिक्सर जार विथ वाटर एंड स्विच ऑन द मिक्सर. ऑब्जर्व, डू दिस अंडर द सुपरविजन ऑफ पेरेंट्स. अभी ये जो एक्टिविटी करनी है आपको ये पेरेंट्स के सुपरविजन में करनी है. अपने साथ पेरेंट्स होने चाहिए. मिक्सर के जार में आपको वाटर डालना है और मिक्सर घुमाना है, चालू करना है. तो और उसका ऑब्जर्वेशन करना है. ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी है ऑब्जर्व द फैन एंड स्लिंग शॉट व्हाइल दे आर मूविंग. फ़ैन और स्लिंग शॉट जब मूविंग करते हैं तो उसका भी आपको ऑब्जर्वेशन करना है. नेक्स्ट एक्टिविटी है टेक हाफ अ ग्लास ऑफ वाटर, स्लोली मूव द ग्लास इन वन डायरेक्शन इन सर्कुलर फैशन. ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स टू द वाटर. हाफ ग्लास में पानी लेना है आपको, हाफ ग्लास, और स्लोली उसको हिलाना है, सर्कुलर मोशन में हिलाना है और उसका ऑब्जर्वेशन करना है उस वाटर का कि पानी कैसे हिल रहा है. नेक्स्ट है ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स इफ़ यू रील अ की रिंग अराउंड द फिंगर. देखो हम वो किचन होता है हमारा, वो उसकी की रिंग होती है वो फिंगर में डालते हैं और ऐसे घुमाते हैं, वैसे करके देखना है आपको. देखो इस चित्र में ये गर्ल ने अपने फिंगर में वो की रिंग को पहना है और उसको हिला रही है गोल गोल. ओके, कैन यू टेल. On the basis of the questions given below, discuss the result of the activities. Listen
अबोव। अभी आपने ऊपर जो भी एक्टिविटी की उस पर ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं और इसके आंसर आपको बताने हैं। वो जो एक्टिविटी आपने ऊपर दी हुई की उसमें आपको इसके आंसर मिल जाएंगे। इन विच डायरेक्शन डिड द पीस ऑफ चॉक फॉल। अभी चॉक को लेफ्ट टू राइट मूव करने को बोला था, तो पीस ऑफ चॉक कौन सी डायरेक्शन में गिरता है ये आपको यहाँ पे पूछा गया है। नेक्स्ट, वेयर डिड द वाटर इन द ग्लास शो अ बर्थ। मतलब ग्लास में पानी कहाँ पे फूकता है और पानी कहाँ तक जाता है ये आपको देखना है। 3 नंबर, व्हाट इफेक्ट डिड द मूवमेंट हैव ऑन द थिंग्स अटैच टू द की रिंग। तो की रिंग में जो चीज़ें थी वो आपको आप घुमा रहे थे गोल गोल, तो उसमें जो चीज़ें लगी हुई थी उस पर क्या असर हुआ। व्हाट नेक्स्ट, व्हाट हैपन टू द वाटर इन द कंटेनर एंड द मिक्सर। मतलब मिक्सर में जो मिक्सर लगा के आपने जो मिक्सर में जो पानी लगाया था घुमाने के लिए वो कहा था और उसके पानी का क्या होता है, ये आपको मिक्सर में क्या क्या होता है ये आपको यहाँ पे पूछा गया है। ओके, नेक्स्ट, विच फोर्स कुड बी ऑपरेटिंग इन एक्टिविटीज लिसन अबोव। कौन सा फोर्स है जो ये सारी चीज़ों पे ऑपरेट हो रहा है, मतलब काम कर रहा है। और नेक्स्ट है, विच इज़ द एक्टिविटीज़ डिड यू फाइंड दैट द सेंट्रीफ्यूगल और ग्रेविटेशनल फोर्स वॉज ग्रेटर। मतलब कौन सी एक्टिविटी में आपको ऐसा लगा कि सेंट्रीफ्यूगल या ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा था। ये सारी एक्टिविटीज़ आपने देखी, उस एक्टिविटीज़ में ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ है जिसमें आपको लगा कि सेंट्रीफ्यूगल या ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा है। ऐसे आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। देखते हैं जोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन क्या है। इन ऑल द अबोव एक्टिविटीज द इफेक्ट ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज विजिबल। द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट्स in the direction opposite the gravitational force. Centrifugal means going away from the center. You must have experienced it too at the local fairs. If you sit in a Ferris wheel, your seat spins and leans outward away from the wheel. This also is an effect of centrifugal force. देखो ऊपर हमने जो सारी एक्टिविटीज़ देखी उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इफेक्ट जो है वो विजिबल है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करता है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स को ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। सेंटर से दूर दूर जाना मतलब क्या, सेंट्रीफ्यूगल, इसको क्या बोलते हैं, सेंटर से दूर दूर जाना इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल कहते हैं इसको। देखो ये अपने एक्सपीरियंस आपने किया होगा कि आपको आप कभी मेले में गए हैं। ओके, यहाँ पे एक आपको एक्सपीरियंस पूछा है कि कभी आप मेले में गए हैं। हम तो जाते हैं, हमको मेले में जाना बहुत पसंद होता है। तो उसमें एक बड़ा सा उड़न खटोला होता है, देखा है आपने। ओके, उसमें एक बड़ा सा वो जो उड़न खटोला होता है उसमें एक बड़ा सा व्हील होता है, वो भी आपने देखा होगा। उस उड़न खटेलों में आप बैठे हैं ना, तो उसमें जो व्हील होता है उससे आप दूर होते हो। व्हील का जो सीट बाहर की तरफ आता है, देखो जब वो व्हील घूमता है तो व्हील के जो सीट होते हैं वो अंदर जाते हैं क्या, सेंटर की तरफ नहीं, वो बाहर की तरफ आते हैं। तो ये जो इफ़ेक्ट है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इफ़ेक्ट
है। ओके, divide the students into two equal teams, conduct a game and a tug of war for 5 minutes, discuss their experience in the class। देखो अभी यहाँ पे हमें बच्चों के 2 टीम करने हैं और रस्सी खींच यह गेम खेलना है और इसका एक्सपीरियंस हमें नोट करना है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेंट्रीफ्यूगल एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। Due to its rotation, the earth gets a type of power of force. This force works away from the center. It is called centrifugal force. See figure 3.5. Due to this force, any object on the earth would be thrown into the space. However, the gravitational force is working towards the center of the earth. At the same time, this force is many times greater than the centrifugal force. Hence, any object on the surface of the remains at the place where it exists. अभी देखो अर्थ घूमता ही रहता है, हमें पता है, तो अर्थ को एक पावर या फोर्स मिल जाता है जब वो घूमता है तब। ये फोर्स सेंटर से दूर काम करता है और उसी को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। ये जो अर्थ की फोर्स है उसकी वजह से अर्थ पर जो ऑब्जेक्ट है वह स्पेस के अंदर फेंके जाते हैं। अभी ग्रेविटेशनल फोर्स सभी चीज़ों को सेंटर की तरफ खींचता है और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह से अर्थ पे जो भी चीज़ें हैं वो अपनी जगह से हिलती नहीं है। ओके, यहाँ पे आपको ये फिगर 3 दिया है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइड्स। द फॉलोइंग फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑकरेंस ऑफ टाइड्स। नीचे जो फैक्टर्स आपको दिए हैं वो समुद्र की भर्ती के लिए रिस्पॉन्सिबल है। देखो उसमें पहला देखेंगे हम, पहला फैक्टर देखेंगे द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून एंड द सन एज वेल एज दैट ऑफ द अर्थ। मतलब सन, मून और अर्थ की जो ग्रेविटेशनल बल होता है वो क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब गुरुत्वाकर्षण बल होता है, वो क्या है, ज्वार के लिए रिस्पॉन्सिबल है। समझ में आया? नेक्स्ट, रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन एंड द इनडायरेक्ट रिवॉल्यूशन ऑफ द मून अराउंड द सन। मतलब अर्थ का रिवॉल्यूशन है वो भी एक रीज़न है और मून का रिवॉल्यूशन है वो भी एक रीज़न है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेटेड टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ का रोटेशन है, उसकी वजह से जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होता है वो भी एक फैक्टर है टाइड्स को आने के लिए। ओके, यहाँ पे एक फिगर दी है आपको 3.6 ऑकरेंस ऑफ टाइड्स। द मून इज क्लोजर टू द अर्थ देन द सन, हेंस इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स बिकम्स मोर इफेक्टिव than that of the sun. Tides occur due to the relative positions of the moon, the sun and the earth. A place on the earth located at the opposite point of the place experiencing high or low tides also experiences high or low tides respectively at the same time. This is a result of the centrifugal force. See figure 3.6 and try to understand the location of high and low tides on the earth. तो जो मून है वो अर्थ से ज़्यादा पास में है, इसलिए उसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है। सन से वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। टाइड्स क्यों होते हैं तो देखो, सन, मून और अर्थ के कुछ पोजीशंस है उसकी वजह से टाइड्स आते हैं। एक जगह पे अगर हाई टाइड्स और या लो टाइड्स होता है तो उसके जो एग्जैक्टली ऑपोजिट पॉइंट है और वहाँ पे भी
हाई टाइड्स और लो टाइड्स हो रहा होता है, तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का रिजल्ट है। आपको ये 3.6 फिगर जो दी है उसमें देखना है कि हाई टाइड और लो टाइड कैसे होता है। यहाँ पे आपको ये ऑकरेंस ऑफ टाइड्स यह फिगर आपको दी गई है। इसमें हमें समझ में आता है कि हाई टाइड और लो टाइड कैसे होता है। ओके, अगर नेक्स्ट है when there is high tides at 0 degree meridian, the 180 degree meridian also experience high tide। देखो, अगर हाई टाइड 0 डिग्री मेरिडियन में हो रहा है तो एग्जैक्टली ऑपोजिट 180 डिग्री में भी क्या होता है, तो हाई टाइड होता है। और नेक्स्ट है द मेरिडियंस दैट आर राइट एंगल टू दोज हैविंग हाई टाइड विल एक्सपीरियंस लो टाइड एट द सेम टाइम if it is high tide at 0 degree and 180 degree meridians, then at which meridians will low tide occur। जहाँ पे राइट एंगल है, जिसको हाई टाइड हो रहा है उसके राइट एंगल है, वहाँ पे लो टाइड होता है। समझ में आया आपको? यहाँ तक हम ये लेसन आज देखेंगे इस वीडियो में। आपको समझ में आया क्या लेसन? ओके, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।